ढाका की सड़कों पर जश्न है, नारों की गूंज है और 17 साल के लंबे इंतजार का अंत है। बांग्लादेश की राजनीति में जिस नाम को कभी डार्क प्रिंस कहा गया, वही आज सत्ता के शिखर पर खड़ा है, तारिक रहमान। 13वें राष्ट्रीय चुनाव में उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ा और अनऑफिशियली नतीजों में 181 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ढाका 17 और बोगुरा 6 से खुद तारिक की जीत ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ वापसी नहीं, सत्ता पर सीधा दावा है। लेकिन ये कहानी आज से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है 1971 से, जब 4 साल का एक बच्चा मुक्ति संग्राम के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया। वही बच्चा आगे चलकर बना राजनीतिक विरासत का वारिस। उसके पिता थे जियाउर रहमान और मां थी 3 बार प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजनीति 2 ध्रुवों में बंट गई, जिया बनाम हसीना परिवार, और इसी टकराव की आंच में तारिक की राजनीतिक पहचान ढलती रही। 2001 से 2006 तक बीएनपी जमात गठबंधन की सरकार में जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं, तब ढाका के हवा भवन से चलने वाला कथित शैडो पीएमओ चर्चा में रहा। यहीं से तारिक की पकड़ मजबूत मानी गई। 2005 में एक अमेरिकी केबल में उन्हें डार्क प्रिंस कहा गया। बाद में विकीलीक्स के जरिए सामने आई उस रिपोर्ट ने उनके राजनीतिक कद के साथ विवादों को भी बड़ा किया। फिर आया 2007, गिरफ्तारी, 17 महीने हिरासत, टॉर्चर के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में दोष सिद्धि, और 2018 में एक हमले की साजिश के मामले में अनुपस्थिति में सजा। 2008 में इलाज के बहाने लंदन गए और 17 साल तक निर्वासन में रहे। इस दौरान सत्ता में रही शेख हसीना के साथ टकराव और गहराता गया। अगस्त 2024 में छात्र विद्रोह के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और अंतरिम दौर में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर 25 दिसंबर 2025 को तारिक की ढाका वापसी और कुछ ही समय बाद खालिदा जिया का निधन। बीएनपी ने उन्हें औपचारिक रूप से कमान सौंपी और उन्होंने पार्टी में नई ऊर्जा भर दी। चुनाव परिणामों ने तस्वीर साफ कर दी। बहुमत से बहुत आगे बीएनपी, जमाते इस्लामी गठबंधन पीछे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन का भरोसा दिया। 4 साल की उम्र में हिरासत, 15 में पिता की हत्या, 40 की उम्र में जेल, 17 साल का निर्वासन और अब प्रधानमंत्री की कुर्सी की दहलीज। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि तारिक रहमान कौन है, सवाल ये है कि क्या डार्क प्रिंस अब रोशनी की राजनीति करेंगे या अतीत की परछाइयां फिर लौटेंगी। ढाका इंतजार में है और इतिहास एक बार फिर करवट लेने को तैयार।